प्रकाश और अंधकार, तन और मन। प्रकाश जो दिखाई देता है, ये तन भी हमारा दिखाई देता है, ये प्रकाश का प्रतीक है। पूरी पृथ्वी है वो भी दिखाई दे रही है, वो भी प्रकाश का प्रतीक है। किसी का शरीर हमें दिखाई दे रहा है, कोई स्त्री है, कोई लड़की है, वो भी प्रकाश का प्रतीक है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, उनका शरीर दिखाई दे रहे हैं, वो भी प्रकाश का प्रतीक है। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो भी प्रकाश का प्रतीक है। ब्रह्मांड में जितने भी हमें गोले दिखाई दे रहे हैं, गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं, वो भी प्रकाश का प्रतीक है। गैलेक्सी के अंदर छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, वो सब प्रकाश का प्रतीक है। इसको बड़े गौर से समझो। प्रकाश और अंधकार है क्या? प्रकाश यानी तन, यानी माया, यानी झूठ, जो है ही नहीं, वो प्रकाश है। झूठा जो है ही नहीं, वो प्रकाश का प्रतीक है। ज्ञानी प्रेमी जितने भी महान महान ज्ञानी प्रेमी आए, सबके सब, उन सभी ज्ञानी प्रेमियों के बस, अरे बड़े महान थे, बस वो सब कुछ वो है, वही मेरा परिवार है। उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी सबसे महान बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, मीरा, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस, अरे बस वही सब कुछ है। उन सब ने यही बात बोली, सब ने बड़े गौर से कितनी बड़ी बात बोल दी उस समय ही, हजारों साल पहले। तन झूठा मन सच्चा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका मतलब समझो मेरे भाइयों, बड़ा गहरा, बड़ा विराट विशाल मतलब है इसका। मतलब कि मेरे भाइयों, जो प्रकाश दिख रहा है वो झूठ है, वो है ही नहीं, वो मायावी है। लेकिन जो अंधकार है वही सत्य है। प्रकाश हमारा तन है, जो दिखाई देने वाली चीजें गोले पोले हैं, लेकिन उनको चलाने वाला वो अंधकार है। हम एक जीव हैं, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जीव हैं, हम भी एक जीव हैं। हम मिट्टी के जीव हैं, मिट्टी पर भाषा बोली जाती है, चीख पुकार है, भाग दौड़ है। तो मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है। तो मैं भी भाषा बोल रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं, इंग्लिश, स्पेनिश बोलता हूं। ते amo cariño, te necesito mucho, como estás? तो मेरे भाइयों, मनुष्य ने भाषाएं रच ली अलग अलग। समझो इस चीज का मतलब बड़े गहराई से कि मेरे भाइयों, सत्य जो है वो अंधकार है, वो खाली है, वो हमारा मन है, वो हमारा मन है। अरे इस तन को चलाने वाला मन है, वो सत्य है। और जो प्रकाश है वो हमारा तन है, ये गंदा तन, ये गंदा तन है, ये प्रकाश का प्रतीक है, ये तो कोड़ी का तन है। दो ही चीज है, प्रकाश और अंधकार। प्रकाश यानी जो दिखाई देने वाली चीजें हैं वो है ही नहीं, मायावी है। अंधकार खाली, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ वही है। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सब कुछ वही है। ठीक है ना? हम एक मानव प्रजाति के जीव हैं, छोटे जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है। मानव का जन्म जो हुआ है मेरे भाइयों, वो प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, तो मनुष्य सबसे पहले अपने मन का मालिक बने, अपने मन को किसी से ना बांधे। क्योंकि मेरे भाइयों, मनुष्य के पास में खुद का, उसका केवल उसका मन है, मन के अलावा उसका तन भी नहीं है। ये तन ये तन है मेरे भाइयों, ये जन्म से मृत्यु की ओर जा रहा है। सभी चीज जो दिखाई देने वाली चीज, जो प्रकाश है ना, जो प्रकाश है, चाहे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी हो, चाहे पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु, कुछ भी चीज हो, वो सब के सब
जन्म से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। ये तन भी हमारा प्रकाश का प्रतीक है, ये भी जन्म से मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर वयस्क हो जाते हैं, फिर बूढ़े होने लगते हैं, फिर मर जाते हैं। तो ये प्रकाश है, झूठा है, ये मायावी। ये तन जो है ये झूठा ही है। हमें दिखाई दे रहा हम है, हम नहीं है, हम पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन हमें लग कैसा रहा है, क्योंकि इस तन को चलाने वाला, इस मिट्टी को चलाने वाला हमारा जो मन है वो अंधकार है, तभी हम जीवित है, हम जिंदा है, हम लग रहा है कि हम हैं। तो मेरे भाइयों, प्रकाश झूठा है, मायावी है, और अंधकार ही सत्य है, अंधकार ही सत्य है। अगर हम मनुष्य के पास में केवल दो ही विकल्प है, तन और मन। अगर मेरे भाइयों, अगर मनुष्य अपने तन को मार देगा, अपने हाथों से तन को मारेगा, तेज से थप्पड़ मारे खूब तेज से, और अपने मन का मालिक बन जाए, अपने मन को किसी में ना बिखेरे, तन को मारना पड़ेगा मेरे भाइयों, पूरी तरह से इस तन को पूरी तरह से खोना पड़ेगा। यानी एक नॉर्मल इंसान को भाइयों, मेरे जैसे सुअर की टट्टी, मैं तो भाइयों सेवा करता था निस्वार्थ भाव से। मुझ में कठोरता थी, मैं थोड़ा क्रूर था, मैं बड़ा कठोर था। तो मुझ में कठोरता थी, तो मुझे मेरे भाइयों कम से कम मैंने 12-13 हजार थप्पड़ मारे होंगे, 10-12 हजार मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने 9-10 महीने तक स्वयं को थप्पड़ मारे रोजाना, कभी 50, कभी 60, कभी 70 थप्पड़ मारता। स्वयं को बदलना, स्वयं को बेहतर बनाना, खुद से प्रेम करना ही धर्म है। खुद से प्रेम करना, खुद को बेहतर बनाना ही विधाता से मिलन है। अखंड ब्रह्मांड बनना है यार, खुद को बेहतर बनाना ही सब कुछ है मेरे भाइयों। खुद को बेहतर बनाओ, खुद की मैं को हराओ, क्योंकि विधाता के सामने वो अखंड ब्रह्मांड उसका, पूरा ब्रह्मांड उसका है, सब कुछ उसका है। ये तन भी उसका है, ये मिट्टी जल अग्नि वायु से बनाई पूरी पृथ्वी है। अरे प्रकृति और पुरुष, इस पूरी पृथ्वी पर प्रकृति और पुरुष का खेल चल रहा है, लिंग और योनि का खेल चल रहा है। बंदर ने बंदरे की योनि में बीज डाल दे, बच्चे पैदा हो गए। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दे, बच्चे पैदा हो गए। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दे, बच्चे पैदा हो गए। अरे मैं किसी स्त्री की योनि में बीज डाल तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये तो प्रकृति का नियम चल रहा है मेरे भाइयों। बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। ये तो प्रकृति का नियम चल रहा है। यहाँ कोई अपना नहीं, अपना केवल वो है। वो है क्योंकि इस तन को बनाने वाला, मिट्टी जल अग्नि वायु से ये तन बना है, तो इस पूरी पृथ्वी को बनाने वाला भी वो है, सृष्टि करता है। खाली है, अंधकार है। अरे वो अंधकार ही है जो खाली है ना, वो शून्य है, वही सब कुछ बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता, सब कुछ वही है मेरे भाइयों। वो विधाता है, वो सृष्टि करता है। जब हम तन बन जाएंगे तो हम अंधे कीड़े बन जाएंगे, हम अपने मन को मार देंगे। क्योंकि हम जैसे ही मनुष्य के पास में दो ही विकल्प है, तन और मन। अगर मनुष्य अपने तन को मारता है पूरी तरह से, तो मेरे भाइयों वो मन का मालिक बन जाता है। मन का मालिक बन जाएगा मेरे भाइयों, उसे इतनी खुशी होगी, वो इतनी खुशी होगी, अरे उसे जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। वो विराट विशाल हो जाएगा, वो अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। खुद को बदलना मेरे भाइयों, अरे खुद को बेहतर बनाना कोई कमजोर लोगों का बस की बात नहीं है। जो स्वयं को मार सकता है, तेज से अपने स्वयं को मार सकता है, अपने गालों पर थप्पड़ मार सकता है, खुद को मार सकता है ना, वही मेरे भाइयों मन का मालिक बन सकता है। कमजोर इंसान मालिक नहीं बन सकता। जो खुद को, अपनी मैं को हराए, अपने काम क्रोध मोहलोभ को हराए, अपने विकार, अपने अहंकार को दूर करे, वही मन का मालिक बन सकता है। कमजोर लोगों की औकात नहीं है मेरे भाइयों, कमजोर इंसान नहीं बन सकता। जो तन बन चुका है वो तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो, उसके लिए तो तन ही सब कुछ है। उसने अपने मन को ही मार दिया। वो स्वयं को मार नहीं सकता, क्योंकि ये तन है ना, ये अहंकार है, और अहंकार स्वयं को मारने नहीं देगा। अहंकार स्वयं को नहीं मारने देगा। अरे मिट्टी बड़ी भयानक है मेरे भाइयों, मिट्टी बड़ी खतरनाक है। पत्थर कितना है, मिट्टी पत्थर है, स्टील टंगस्टन कितना कठोर है, ये सब मिट्टी ही है। तो जब मनुष्य अपने मन को मारता है, क्योंकि मन सबसे हल्का है, हमारा मन जो है वो आकाश तो है, और उस हल्के में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, अरबों खरबों ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज को चलाने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला आकाश है। और आकाश सबसे हल्का है, स्पेस यानी खाली, और वो सबसे हल्का है। जब मनुष्य सबसे हल्का बनेगा तभी वो मन का मालिक बनेगा। अगर मनुष्य में अहंकार होगा मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों वो केवल मिट्टी ही है। यानी एक गोला बन गया है, छोटा सा टींगड़ा सा गोला बन गया है, वो मिट्टी ही बन गया है। उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मन का मालिक बनना मेरे भाइयों हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे तत्व ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ही तत्वों की महत्वता बढ़ रही है, इंपोर्टेंस बढ़ रही है। सबसे नीचे मिट्टी है, मल। जो मिट्टी है उसे मल बोलते हैं। हम कुछ भी खाना खाते हैं तो निकाल देते हैं मेरे भाइयों। हम बिना खाए, बिना खाना के, बिना रोटी सब्जी के, बिना हम कुछ खाए बिना
हम काफी दिन तक जीवित रह सकते हैं, लगभग 3, 4, 5 महीने जिंदा रह सकते हैं। उससे ऊपर जल है, हमारा जो मूत्र द्वार है वो जल का प्रतीक है। तो मेरे भाइयों, हम बिना पानी पिए 4-5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। जल की इंपॉर्टेंस मिट्टी से ज्यादा है। और ये पूरा शरीर 2 ही चीजों से बना है, मिट्टी और जल। मिट्टी इसमें हड्डियां हैं, कठोर है, पत्थर है, और जल ये पूरा शरीर है। पूरी पृथ्वी का डिजाइन 2 ही चीजों से बना है, मिट्टी और जल से केवल। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, मार देना, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को नष्ट कर देना, कण कण में बिखेर कर पूरे मनुष्य को सर्वनाश कर देना। मिट्टी बड़ी भयानक है, और ये भयानक से भयानक है। हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े। अरे मांसों का ढेर है, क्योंकि सभ्यताएं जो आती है वो मांस की आती है। ये तन भी हमारा मिट्टी ही है, ये मांस है। तो पूरी मिट्टी ऐसी ही है। उस पे एक एक कण के अंदर वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, सड़े हुए मांस में जो पड़ जाता है ना कीड़ा, वो है एक कण के अंदर। अगर मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को, क्योंकि आकाश मेरे भाइयों अनंत है, अरे वो अनंत है, अखंड अजर अमर है। मन, इस तन को चलाने वाला मन अनंत है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, किसी स्त्री के शरीर से बांध दिया, किसी बच्चे से बांध दिया, है ना, किसी मनुष्य से अपने मन को बांध दिया, किसी घर, गाड़ी, दुकान, मकान से अपने मन को बांध दिया, तो मनुष्य बिखर जाता है, यानी प्राणहीन हो जाता है। वो कण कण बिखर गया। उसका जो मन है मेरे भाइयों, वो मिट्टी के कण कण बिखर गया, क्योंकि जो मिट्टी है वो एक नहीं है, मिट्टी के कण अलग अलग है, पत्थर अलग अलग है। पत्थर जो है मेरे भाइयों, देखो मनुष्य का डिजाइन पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है। पूरी पृथ्वी क्या है, सबसे नीचे मिट्टी है, उसके ऊपर जल है। तो मनुष्य अगर अपने मन में, अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी मैं आएगी ना, मैं, अगर मनुष्य अपने तन को भी मैं बोलेगा, मैं, मन से, तो मैं भी तन से बोल रहा हूं मैं, लेकिन मन से नहीं बोलता। मन से मैं सूअर की टट्टी हूं, 2 कौड़ी की सूअर की टट्टी हूं। क्योंकि मेरे भाइयों, उस सृष्टिकर्ता के सामने अगर मनुष्य ने थोड़ा सा भी मैं बोल दिया ना, अगर मन से भी अपने तन को भी मैं मान लिया ना, इस तन को भी अपना मान लिया ना, तो वो बिखर जाता है, वो प्राणहीन हो जाता है, वो कण कण में बिखर जाता है। विधाता ने लीला ही इतनी जबरदस्त रची है कि मनुष्य में थोड़ा सा भी अहंकार आएगा, थोड़ी सी भी मैं आएगी, तो कण कण बिखर जाएगा, वो प्राणहीन हो जाएगा, वो अंधा कीड़ा बन जाएगा, केवल मैं में ही उलझा रहेगा। अब मेरे भाइयों, वो कण कण बिखर गया। अब मैं, शरीर से तो उसमें अकड़ है मैं, लेकिन मेरे भाइयों उसकी मन की स्थिति, वो कण कण बिखर गया, क्योंकि मिट्टी के कण, पत्थर अलग अलग है, तो बिखर गया, बिखरा हुआ इंसान है। अब वो उसने अपने मन को ही मार दिया। अब वो उसका जो मन है ना, जो अनंत है, जो आकाश, तो वो मिट्टी के कण कण बिखर गया। अब वो खुद का ही नहीं है, वो खुद की नजरों में ही मर गया, खुद की नजरों में ही गिर गया, केवल ये जिंदा लाश बन गया, केवल ये तन ही बन गया, यानी मिट्टी ही बन गया। खुद की नजरों में ही मर गया, अरे खुद की नजरों में ही गिर गया। सोचो, खुद की नजरों में मर गया मनुष्य, उसने अपने मन को ही मार दिया, तो खुद की नजरों में ही मर गया, केवल तन बन गया मेरे भाइयों, तन बन गया। अब मेरे भाइयों, वो हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, वो हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, केवल क्योंकि मेरे भाइयों, मनुष्य के पास में 2 ही विकल्प है, तन और मन। अगर मनुष्य तन बन जाएगा, तो पूरे ब्रह्मांड में, गैलेक्सीज के अंदर दुनिया भर के गोले घूम रहे हैं, छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, उससे 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 बड़ा गोला, अनगिनत गोले घूम रहे हैं, यानी अरबों खरबों गोले घूम रहे हैं गैलेक्सी के अंदर, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज के अंदर गोले घूम रहे हैं। लेकिन वो गोले कर क्या रहे हैं? वो गोले तन का प्रतीक है, यानी प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन वो गोले क्या कर रहे हैं? वो गोले भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हुए, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। देखो, एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं ना। अगर मनुष्य मेरे भाइयों तन बन जाता है ना, अगर उसने अपने मन को मार दिया और उस केवल तन बन गया, तो मेरे भाइयों एक दूसरे की गुलामी करेगा, एक दूसरे की नजरों में अच्छा बनना चाहेगा, क्योंकि वो खुद की नजरों में तो गिरा हुआ है, खुद की नजरों में मरा हुआ है, केवल तन बन गया, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, इस मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे भाइयों, ये मिट्टी ही बन गया। उसने सबसे बड़े अपने मन को मार दिया, जो अनंत अखंड अजर अमर है, जो आकाश है, जो अंधकार है। देखो मेरे भाइयों, अंधकार एक है, जो खाली है ना वो एक है, आकाश एक है, अंतरिक्ष स्पेस एक है, लेकिन जो प्रकाश है वो अनेक है। सोच लो, मनुष्य के पास में 2 ही विकल्प है, प्रकाश और अंधकार। प्रकाश अनेक है, अरे अनेक है, असंख्य है, और अंधकार एक है, वो एक है। जब हम मन के मालिक बन जाएंगे, तो हम एक बन जाएंगे, हम विराट विशाल बन जाएंगे, अनंत अखंड अजर अमर बन जाएंगे, हम सबसे बड़े बन जाएंगे, सबसे बड़े बन जाएंगे। हमें किसी के सामने किसी की जरूरत ही नहीं है मेरे भाइयों, मैं मन का मालिक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये तन है, ये तन 2 कौड़ी का तन है यार, हट, हट्टे पेशाब का तन है, क्या है तन। लेकिन मेरे भाइयों, मैं मन से इतना बड़ा हूं कि मुझे गोले ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मैं उनसे कंचे खेलूं। सब जितने भी ब्रह्मांड में गोले लग रहे हैं, मुझे पृथ्वी भी इतनी छोटी लग रही है कि मैं उससे कंची खेलूं। सूरज इतना छोटा लग रहा है कि कंची खेलूं। मुझे भाइयों, गैलेक्सीज में जो बड़े बड़े गोले हैं, वो सब ऐसे लग रहे हैं मैं कंची खेलूं। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूं, मुझे सारी गैलेक्सी छोटी लग रही है।
मुझे सब छोटा लग रहा है, क्योंकि मेरे भाइयों, क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं अपने मन को खाली रख रखा है। मैंने अपने मन को किसी से नहीं बांध रखा है। मेरे साथ में मेरे भाइयों मैं नर हूं, मेरे साथ में मादा रहती है, यानी हम दुनिया के हिसाब से पति पत्नी है। लेकिन मेरे भाइयों, तन तन मैं हर किसी का तन, किसी का मैं हर किसी को लड़की को तन दे दूंगा। मैं इसको भी तन दे रखा है, लेकिन मैं मन नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये आज ही मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर जाए तो मर जाए। अरे जैसे कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, गधा मर गया, सुअर मर गया, बंदर मर गया, बंदरी मर गई, ऐसे मर जाती, क्या दिक्कत आ रही? वो मर जाएगी। अरे ये तन भी है, ये भी मर जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है? तो बस अपने मन को किसी में मत बांटो। कोई मर जाए, क्या दिक्कत आ रही है? मरे तो मरे, क्या दिक्कत आ रही है भाई? अरे जीव है भाई, जैसे सुअर जीव है, कुत्ता जीव है, बंदर जीव है, ऐसे मैं भी एक जीव हूं। मर जाए तो मर जाए, मैं इसको बिल्कुल भी मन नहीं देता हूं मेरे भाई। मैं अपने मन का मालिक हूं, केवल मेरे पास मन है, मेरे पास मन के अलावा कुछ है नहीं। अगर मैं अपने मन को किसी को दे दूंगा, अगर मैं अपने मन को बिखेर दूंगा किसी में, तो मैं खुद का ही नहीं हूं, मैं तो प्राणहीन हो जाऊंगा। है पकड़ना चाहूंगा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे, अरे मेरे पास सबसे बड़ी चीज, कीमती चीज है मन। केवल इस तन को चलाने वाला, अरे तन तो मिट्टी ही है। इस तन को चलाने वाला जो मन है, वो आकाश है, वो अंतरिक्ष है, वो स्पेस है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, उसका पता ही नहीं कितना अंत है, कितना बड़ा है वो। जब मैं अगर अपने मन को ही बांट दूंगा, मन को ही बिखेर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचा? मैं तो प्राणहीन हूं, मैं तो मेरा मरा हूं। अरे मेरे पास एक ही तो कीमती चीज है, मन। अगर मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, तो मेरा हर रिश्ता अच्छा होगा मेरे भाइयों। इसलिए मेरे भाइयों, हम 24 घंटे साथ रहते हैं, एक मिनट भी दूसरे से जुदा नहीं होते, एक मिनट भी दूसरे से जुदा नहीं होते। हमारे बीच में 10 से 20 मीटर की डिस्टेंस नहीं होती है मेरे भाइयों। अब देखो, बाहर बैठी है थोड़ी सी, बस 5 मिनट की डिस्टेंस हो। तो मेरे भाइयों, मन का मालिक बनना यह है कि अपने मन को किसी में मत बांटो, किसी से लगाव मत रखाओ। कोई भी मरे, कोई भी, तुम्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अरे पत्नी क्या है? एक स्त्री है ना, उसके पास 2 थन है, एक योनि है। अरे वो तो बंदरिया के पास में, हर लड़की के पास में, क्या दिक्कत आ रही? कहीं भी जाए, कहीं मरे, मुझे क्या मतलब? साथ रखे भाई। मैं अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं, तो उसको भी बेहतर बनाए। अगर वो बेहतर नहीं है, तो भाई ठीक है, दूर की भाई, तेरे को चाहे जा भाई। तो भाई मैंने अपना अहंकार, मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूं, तो वो भी टट्टी मानती है अपने आप को। वो भी स्वयं को बहुत गंदा मानती है, वो भी स्वयं को थप्पड़ मारती रहती है बेचारी। ऐसे हम दोनों साथ है, क्योंकि मुझ में भी अहंकार नहीं है, मैंने अपने अहंकार को दूर किया, खुद को बेहतर बनाया, तो उसने भी बेहतर बनाया। लेकिन वो बेचारी ज्यादा थप्पड़ नहीं मार सकती, क्योंकि मेरे भाइयों, मन का मालिक बनना है, इस तन को पूरी तरह से खो देना, इस तन को पूरी तरह से खो देना, अपनी अकड़, अपनी मैं को पूरी तरह से खो देना, अपने अपने स्वयं को बहुत गंदा मानना, इस तन को सबसे गंदा मानना। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा और कोई नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये तन ही है। ये तन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे भाइयों। अरे सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये तन है। इस तन को मारो तेज तेज से। इस तन को जब हम पूरी तरह से मार देंगे ना, तो हम मन के मालिक बन जाएंगे, इस तन से कोई लगाव ही नहीं रखेंगे। इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी तन से कोई लगाव नहीं रखते मेरे भाइयों। कभी देखना उनको कितने ताकतवर होते हो। अरे वो तन से लगाव नहीं रखते, वो सबके सब मन के मालिक है मेरे भाइयों, वो सबके सब मन के मालिक है। इसलिए मनुष्य मेरे भाइयों, बंदर से भी कमजोर जीव है। बंदर अगर अकेला है, बंदर खाली हाथ है, और मनुष्य भी खाली हाथ है, बंदर से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो सबके सब जबरदस्त ताकतवर मन के मालिक है। मन का मालिक का मतलब है तन को पूरी तरह से खो देना, तन की बिल्कुल परवाह नहीं करना। ये होता है मन का मालिक बनना। तो मनुष्य के पास में 2 ही विकल्प है, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अखंड ब्रह्मांड है, केवल पेट भरने से मतलब रखता है। अब मैं मेरे भाइयों केवल पेट भरने से मतलब रखता हूँ। अरे मैं इतना बड़ा विराट विशाल हूं, मुझे बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। मैं केवल पेट भरने से मतलब रखता हूँ, बस पेट भर जाए मेरा, और क्या है? अरे खाना मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो 2 दिन भूखा मर लूंगा, क्या दिक्कत आ रही? इसलिए मेरे भाइयों, मैं मुझे कुछ जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेट भर जाए खाने के लिए बस। क्योंकि जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी केवल खाने से मतलब रखते हैं, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा, तो वो भी केवल पेट भरने से मतलब रखेगा, और इससे ज्यादा मतलब किससे नहीं रखेगा। वो भी एक तरह से सभी जीव जंतु के समान बनेगा वो भी, क्योंकि मैं भी तो एक जीव हूं। अरे जैसे कुत्ता जीव है, बिल्ली जीव है, बंदर जीव है, भालू जीव है, मैं भी तो एक जीव हूं, उन सबसे घटिया जीव हूं, क्योंकि सबके सब मन के मालिक है। वो मिट्टी का जीवन है, उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है केवल। उनमें मिट्टी के गुण कम है, काम क्रोध मोह लोभ यानी नष्ट करने वाले गुण कम है, और सरलता तरलता निर्मलता जीवन ज्यादा है उनमें। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मिट्टी पर रहते हैं, तो उनके जो गुण है ना, उनमें क्योंकि उनके साइजों के हिसाब से उनमें गुण है, तो वो सबके सब मिट्टी का जीवन है। चींटी से लेकर हाथी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मिट्टी का जीवन है, इसलिए मिट्टी हरी भरी रहती है। सृष्टिकर्ता ने उनको अलग अलग काम सौंप रखा है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी हर अलग अलग काम सौंप रखा है, वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए।
अरे चींटी का काम अलग है, दीमक का काम अलग है, तोते का काम अलग है, मैने का काम अलग है, कोयल का काम अलग है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का अलग अलग काम है। मिट्टी को, चिड़िया का काम अलग है। पशु पक्षी जीव जंतु का मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए काम सौंप रखा है, वो मिट्टी का जीवन है। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला खुद है, वो भी एक जीव ही है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, इस तन को मार देगा तो मन का मालिक बन जाएगा। अगर मेरे भाइयों मनुष्य ने अपने सबसे बड़े को, अरे मन हमारा जो है वो आकाश तत्व है, वो अंतरिक्ष तत्व है, वो अंधकार है, और सबसे बड़ा वही है। आकाश कितना बड़ा है, अनंत अखंड अजर है, अमर है, उसे कोई उसका पता ही नहीं कितना बड़ा है। तो जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं। मन का मालिक बनना कि अपने मन को पूरी तरह से खाली रखना, क्योंकि आकाश खाली है, आकाश मौन है। जब मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली करेगा, मौन करेगा, अपने मन को किसी से ना बांधेगा, तो वो सबसे बड़ा बन जाएगा, क्योंकि आकाश जो है वो मौन है, वो खाली है। तो खाली खाली से जुड़ जाएगा। अब वो खाली सारा ज्ञान भर देगा हमें, वो हमें पूरी तरह से बड़ा बना देगा, विराट विशाल बना देगा। हम इतने बड़े बन जाएंगे कि हमारे सामने सारी गैलेक्सी, सब कुछ छोटा लगेगा। हमारे सामने ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी भी छोटी लगेगी। सोचा हम इतने बड़े हैं। हम मेरे भाइयों, हम आकाश के बच्चे हैं। हमें बनाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, वो खाली है ना, वही जीवित शक्ति, वही बनाता, मिटाता, चलाता, घुमाता है। लेकिन मनुष्य ने अगर अपने मन को ही मार दिया, मनुष्य में अगर थोड़ी सी मैं आ जाती मेरे भाइयों, थोड़ी, उसका एक ही नियम है, उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती। अरे उसके सामने अरबों खरबों सरबों टर्बो लरबो बड़ी से बड़ी संख्या जो गैलेक्सीज है, आकाश गंगा है, वो भी उसके सामने धूल के कण के समान है। वो इतना बड़ा है, सृष्टिकर्ता इतना बड़ा है। जो मेरे भाइयों जितने भी हमें गोले दिखाई दे रहे हैं ना, गोलों का झुंड एक गैलेक्सी कहलाता है। जो बड़े बड़े गोले हैं उनका एक झुंड है, वो गैलेक्सी कहलाता है। गैलेक्सी आकाश गंगा है। ऐसी इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत ही असंख्य आकाश गंगाएं घूम रही हैं, और वो भी सृष्टिकर्ता के सामने, यानी खाली के सामने, अंधकार के सामने धूल के कण के समान है। वो भी बहुत छोटी है, वो इतना बड़ा विराट विशाल, उसका पता ही नहीं है। अरे वो अनंत है। अरे मुझे खुद ही नहीं पता मेरे भाइयों मैं कितना बड़ा हूं। अरे इस कुटिया में रहता हूँ, इस मिट्टी को मत देखो, अरे इस माया को मत देखो, ये झूठी है। मेरे तन को मत देखो, ये माया को मत देखो, इस मिट्टी को मत देखो। यही तो है, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो केवल मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाता है। वो झूठ में ही उलझा रहता है, केवल मिट्टी को देखेगा, वो गोलों में उलझा रहेगा, वो गोलों को देखेगा, छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, वो गोलों में उलझा रहेगा। अरे गोलों को मत देखो, गोले तो झूठे हैं, वो मायावी हैं, वो है ही नहीं। ये तन भी झूठा, ये भी मायावी, ये भी नहीं है। सोचो, गोलों को, इन इतने भारी भारी गोलों को चलाने वाला कौन है? अरे गोलों को बनाने वाला कौन है, मिटाने वाला कौन है? जो ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल, वो सृष्टि करता है, वो शून्य है। अरे गोलों को चलाने वाला कौन है, गोलों को बनाने वाला कौन है, गोलों को मिटाने वाला कौन है? माया को चलाने वाला अंधकार है, खाली है। अरे गोलों को चलाने वाला है, वो खाली है। अरे खाली को देखो, गोलों को मत देखो। यही तो मेरे भाई है। मेरे भाई, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो केवल वो मिट्टी को देख सकता है। मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, वो केवल मिट्टी को ही देख सकता है, यानी झूठ को ही देख सकता है, सत्य को कभी देख ही नहीं पाएगा। अरे गोलों को मत देखो, गोले पता नहीं कितने ही असंख्य गोले घूम रहे हैं, अनगिनत गोले घूम रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, असंख्य गैलेक्सीज घूम रही हैं। ये देखो कि गोलों को चलाने वाला कौन है? गोलों को चलाने वाला खाली है, वो है सत्य। तुम इस कुटिया को मत देखो, इस मिट्टी को मत देखो, मेरे तन को मत देखो, मेरे मन की स्थिति देखो, मैं कितना बड़ा हूं। अरे मैं मन से इतना बड़ा हूं, मैं हर किसी के चरण दबा दूंगा। अरे बेचारा, क्या है बेचारा, दर्द हो रहा है, पर दबा दो। मैं मन से अनंत अखंड अजर अमर हूं, मैं इतना विराट विशाल हूं, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूं। तो मन के मालिक बनो मेरे भाइयों। मनुष्य के पास में मन उसके पास मन के अलावा क्या है? कुछ नहीं है। अरे तन भी मिट्टी का ही है। अरे मन, हमारे पास में सबसे कीमती चीज है मन। तो इस मन का मालिक बनो, इस तन को मारो ठोक ठोक के। हमें कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है। हम इतने बड़े विराट विशाल बन जाएंगे मेरे भाइयों, हमें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। हमारी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। सोचो, जब हम अपने मन को देखो, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरा ढांचा बना, ये पूरी पृथ्वी है। ये मायावी है, झूठा है, लेकिन इसको चलाने वाला आकाश है, जो हमारा मन है। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, हम कण कण बिखरे होते हैं, हम केवल तन बन जाते हैं। हमारे लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, हम मरना नहीं चाहते। हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं अपने, इस तन के लिए बच्चे पैदा कर देते हैं, सब कुछ इस तन के लिए करते हैं मेरे भाइयों, एक दूसरे की, क्योंकि हम खुद की नजरों में मरे हुए हैं, खुद की नजरों में गिरे हुए हैं। हम एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में चीख पुकार, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है विधाता ने, भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, मनुष्य को गुलाम बनाकर, उसकी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को नष्ट कर, उसके जल के गुणों को पूरी तरह से नष्ट कर, तहस नहस कर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। वो अंत में मरते वक्त भी मैं, मेरा, 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 मेरा में उलझा रहेगा। क्योंकि मेरे भाइयों, विधाता के सामने ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है, सब कुछ उसका है।
अरे वो है क्या, उससे जुड़ेंगे जब हम मन को मन से जोड़ेंगे ना। अब कैसे कैसे पता लगेगा हमें मेरे भाइयों, जब हम अपने आकाश तक अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते तो हम अंधे कीड़े। तो स्वयं को थप्पड़ मारो तेज तेज से। जब भी हमारी आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, कुछ भी चीजें आती है मन में, स्टार प्लैनेट गैलेक्सी पृथ्वी की चीजें जो भी मन में आ रही है, थप्पड़ मारो, हमारा मन अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, अंधकार में जाएगा। रोजाना अगर 200 थप्पड़ मारोगे तेज तेज से पूरी जी जान लगाकर, तो हमें मुश्किल से 6 महीने लगेंगे। रोजाना 100 थप्पड़ मारोगे तेज तेज से जी जान लगाकर, तो 1 साल लगेगी। अगर रोजाना 50 थप्पड़ मारेंगे जी जान लगाकर, तो 2 साल लगेगी। महिला जो स्त्री है मेरे भाइयों, वो स्वयं पूरी धरती, वो प्रकृति, वो योनि है, वो और भी ज्यादा कठोर है। क्योंकि मेरे भाइयों मनुष्य का डिजाइन ऐसे बना है कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो कठोर से कठोर है। पत्थर है, टीन स्टील टंगस्टन, इतना कठोर है वो, क्योंकि पत्थर है, मिट्टी पूरी पत्थर ही है। और स्त्री वो तो स्वयं पूरी धरती, और भी ज्यादा कठोर है, उसमें और भी ज्यादा काम क्रोध मोह लोभ होता है, उसमें विकार ज्यादा होता है, उसमें अहंकार ज्यादा होता है। तो मेरे भाइयों जो पुरुष है उसको लगभग रोजाना मतलब 30 से 40 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे, और स्त्री को लगभग 50-60 हजार थप्पड़ मारने पड़ेंगे। स्वयं को पूरी तरह से मारना पड़ेगा, स्तन को पूरी तरह से मारना पड़ेगा। इतनी बड़ी बन जाएंगे हम, इतने बड़े बन जाएंगे, अरे इतने बड़े विराट विशाल बन जाएंगे, हमें खुद ही नहीं पता कि हम कितने बड़े। मन का मालिक बनना आसान नहीं मेरे भाइयों। मन का मालिक का बनने का मतलब है अपनी मैं को पूरी तरह से खो देना, अपनी मैं को ही खो देना। क्योंकि विधाता के सामने किसी की मैं नहीं चलती, उसके सामने किसी की मैं नहीं है। अरे वो है क्या, उसने कितना खतरनाक लीला रची है, सोचो। अगर हम मेरे भाइयों थप्पड़ मारेंगे तो मेरे भाइयों हमारा मन है ना, क्योंकि जब हमारे अंदर, क्योंकि अकड़ होती है ना, मैं होती है, तो हमारा मन मिट्टी से चिपका होता है। क्योंकि जो मैं है ना वो कठोरता है, क्रूरता है, और वो मिट्टी का गुण है, और मिट्टी पत्थर है। तो हम अपने मन को पत्थरों से बांध रखा है, इसलिए हमारे मैं है। शरीर से हम आकड़े हुए मैं, और मन की स्थिति इसकी मेरा मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। हम खुद की नजरों में गिरे हुए, खुद की नजरों में मरे हुए, परेशान है। खुद को नहीं देख सकते हम खुद को नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। हमें मौन से और एकांत से डर लगता है, हमें अंधकार से डर लगता है। हम एकांत नहीं रह सकते, हमें मौन से डर लगेगा, क्योंकि हमने सबसे बड़े अपने मन को मार दिया, और हमारा जो मन है वो अंधकार है, वो मौन है, वो आकाश था, वो सबसे बड़ा है। जब हम अपने मन को मारते हैं तो हमें एकांत से डर लगता है, हमें मौन से डर लगता है। समझ रहे मेरे भाइयों, कि हमने मन को ही मार दिया, हमने स्वयं को ही मार दिया, हमने खुद को ही मार दिया। अब हमारे किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, माला पहनाते हैं कि खुद की नजरों में मरे हुए। अरे हमने खुद को ही मार दिया, सोचो, हमने खुद की नजरों में ही मर गए हम लोग, खुद की नजरों में ही। अरे मनुष्य के पास में 2 ही विकल्प है, तन और मन। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसे वो खुद को पूरी तरह से देख सकता है, उसे जीने की इच्छा ही नहीं होती, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। वो समझ जाएगा, अरे मेरा तो केवल वो है, मुझे बनाने वाला मेरा प्राण पिता है, जगत पिता है, खाली है, आकाश है, अंतरिक्ष है। अरे मेरा, मुझे तो बनाने वाला ईश्वर अल्लाह है, केवल वो है मेरा, मेरा उसके अलावा कोई मेरा है ही नहीं। केवल मेरे भाई वो है हमारा, उसके अलावा हमारा कोई है ही नहीं। हमारे अलावा, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। अरे वो तो प्रकृति का नाम है, स्त्री ने पुरुष की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए, पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। अगर मैं किसी की स्त्री की योनि में बीज डाल दूंगा तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। अरे मुझे पैदा करने वाली कोई स्त्री, उसकी मैं योनि में बीज डाल दूंगा तो बच्चे पैदा कर देगी ना, वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। मेरे भाइयों हमारा केवल वो है, आकाश अंतरिक्ष है। अरे वो जिंदा शक्ति है, वो मुझसे घूम घूम के ऐसे जुड़ा है, वो शून्य है। अरे वो है क्या, जब मुझसे जुड़ेंगे, जब प्रेम से परमात्मा से जुड़ेंगे ना, तब पता लगेगा वो है क्या, ऐसे नहीं पता लगेगा। अब मेरे भाइयों जब हम अपनी मैं को खो देंगे तो हमारा जो मन है ना वो जल में आ जाएगा। अब जल का काम है जीवन देना, मिट्टी का काम है मार देना। अब जल हमें जीवन दे देगा, एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। क्योंकि जल में कितने ही पानी डाल दो, कितने ही बूंदे डाल दो, कितने ही बाल्टी डाल दो, जल एक है। तो हम एक हो जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे, छोटे बच्चे की तरह बन जाएंगे हम। और जब बच्चे की तरह बन जाएंगे, निर्मल बन जाएंगे, निर्मल बच्चे की तरह, तो जल हमें सूर्य, अब जल का काम है, जल हमें सूर्य के पास भेज देगा। अब सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है। तो मेरे भाइयों प्रकाश हमारा तन है जो झूठा है, मायावी है, और अंधकार हमारा मन है। तो सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा मेरे भाइयों। अरे सूर्य हमें पूरी तरह से परफेक्ट बना देगा, क्योंकि बीमार बनाती है हमें मिट्टी। अरे मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, नष्ट करना, सर्वनाश करना। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, मेरा मेरा कहता है, तो मिट्टी से दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर उसे मार देती है, मिट्टी में मिला देती है। मिट्टी मनुष्य को अंधा कीड़ा बनाकर मिट्टी में मिला देती है। अरे उसके पूरी तरह से सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन को, जल के गुणों को सुखा देती है मिट्टी मनुष्य को अंधे कीड़े के समान मार देती है। मरना नहीं चाहता दुष्ट, हॉस्पिटल में जाता है, पिछवाड़े में नलकी घुसवाता है, नाक में नलकी घुसवाता है, मरना नहीं चाहता, बचना चाहता है। क्योंकि मनुष्य जब अपने मन को मारता है तो उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं, वो बचना चाहता है, मेरा मेरा हॉस्पिटल में इलाज कराता है, क्योंकि वो तन बन गया है, मिट्टी ही बन गया है, और उससे उसके लिए तन से बढ़कर, मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों वो बचना चाहता है, बचना चाहता है मेरे भाइयों, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है ना। तो मेरे भाइयों सूर्य है ना, हमें पूरी तरह शुद्ध बना देगा, हमें मन का मालिक बना देगा।
और जब मन का मालिक बन जाएंगे हम लोग, तो सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अब हम एक हो जाएंगे, अब हमारे अंदर प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे। और वायु आकाश से जुड़कर रहती है मेरे भाइयों, वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो हमारा जो मन है वो मन से जुड़ जाएगा। हमारा आकाश तो आकाश से जुड़ जाएगा, जो इस तन को चलाने वाला जो हमारा आकाश है ना, मन है, वो मन से जुड़ जाएगा, आकाश से जुड़ जाएगा। अब तुम्हारा खुद का अनुभव होगा, अरे मेरे भाइयों हम क्या हो जाएंगे, अरे ऐसा लगेगा हम अंतरिक्ष में चल रहे हैं। अरे हमें अंतरिक्ष खाली खाली दिखाई देगा, स्काई कलर का, और भाई ऐसे ऐसे घूम घूम के, अरे इतना सुंदर है वो, वही दिखाई देगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं। जब हम प्रेम से परमात्मा जुड़ेंगे ना, जब वायु से आकाश से जुड़ेंगे, तब देखना तुम्हारा खुद का अनुभव खुद का होगा। हम इतने बड़े विराट विशाल, हम सत्य सत्य देख पाएंगे। अरे सब झूठा है, सब माया भी है। मैं किसको मेरा मेरा कह रहा था, मेरी पत्नी, अरे काहे की मेरी पत्नी, काहे है, मिट्टी की है वो तो, उसका तन मिट्टी का है, उसको चलाने वाला आकाश है। अरे कहीं का बच्चा मेरा कोई बच्चा नहीं है, कोई मेरी पत्नी नहीं है, कोई मेरे माँ बाप नहीं है, कोई मेरा घर गाड़ी दुकान मकान कुछ नहीं मेरा। अरे मेरा तो केवल वो है, सृष्टिकर्ता मेरा वही मेरा है। अरे मैं स्वयं में हूँ, उसने मुझ में एक बूंद प्राण की डाल रखी है, मन डाल रखा है, मुझे चलाने वाला वो है, मुझे बनाने वाला वो है। सब कुछ समझ जाऊंगा मैं, एक एक चीज समझ जाऊंगा मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों मेरी जीने की इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, मेरी सारी तड़पन सारी जकड़न सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मैं विराट विशाल हो जाऊंगा, अनंत अखंड अजर अमर बन जाऊंगा। इसे ही मुक्ति भक्ति केवल निर्वाण बोलते हैं। अब मेरे भाइयों मैं झूम उठूंगा, अरे नाचूंगा गाऊंगा, अरे पूछो मत, मैं बस पूछो मत, अपनी खूब अय्यासी करूंगा जवाकर, किससे बंधूंगा नहीं, खूब अय्यासी करूंगा। अरे क्यों बंधूंगा, किससे, कौन है पत्नी, अरे उसके पास 2 थन है, क्यों नहीं, क्यों बंधु, दुनिया भर की लड़कियां उसके पास, सबके पास 2 थन है, क्यों नहीं है। अरे खूब अय्यासी करूंगा मैं। ये है मन का मालिक बनना, किससे भी ना बंधु, खूब अय्यासी करूं। अय्यासी करने का मतलब है मन का मालिक बनना। और जब मेरे भाइयों, जब मैं अपने सबसे बड़े को मार दूंगा, मेरे भाइयों मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। मन का मालिक बन जाऊंगा ना, तो मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, सोचो। और जब मेरे भाइयों मैं अपने मन को मार दूंगा, जब मैं केवल तन बन जाऊंगा, शरीर बन जाऊंगा, तो मेरे भाइयों तन यानी गोला। गैलेक्सीज के अंदर एक छोटा गोला बड़ा गोला है ना, और मन यानी खाली। तन हमारा गोला है और मन हमारा खाली है, बस ये 2 चीजें। खाली कितना बड़ा है, गोले कितना बड़ा है, देख ले। सोच लो बस। जो अंधकार है वो अनंत अखंड अजर अमर है, और जो प्रकाश है वो छोटा सा है। अगर मैंने अपने मन को ही मार दिया, तो मेरे भाइयों मैं सबको मेरा मेरा कहूंगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा गुरुजी, मेरा महाराज, मेरा आचार्य, कप्तालिस, मेरा ये नेता फेता, मेरा एक्टर फैक्टर, मैं सबको मेरा मेरा कहता रहूंगा, लेकिन मैं खुद का ही नहीं। मैंने अपने मन को, सबसे बड़े को ही मैंने मार रखा, अपने ईश्वर देवता को ही मैंने मार रखा, जो आकाश है उसको ही मैंने मार रखा है। तो मेरे भाइयों अब पूरी धरती पर जितने भी ये तुम्हें बाबा उबा दिखाई दे रहे, पाखंडी बाबा, आचार्य, सदगुरु, फतगुरु, लिपापोती करके, पीला बाबा, पतीला बाबा, जो भी दिख रहे हैं ना, इनको बड़े गौर से देखना। जो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं उनको बड़े गौर से देखना, वो एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। एक बाबा है ना, वो दूसरों को झुका रहा है, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा मेरे भाइयों, वो कुछ किसी को नहीं झुकाएगा, वो सत्य का रहेगा, वो सबके लिए, उसमें प्रेम करुणा समर्पण का भाव होगा, उसमें सब पर करुणा समर्पण करेगा। लेकिन मेरे भाइयों जब मनुष्य तन बन जाएगा, जब केवल तन बन जाएगा, उसने अपने मन को मार रखा है, तो एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा। जितने भी तुम्हें बाबा दिखाई दे रहे हैं, इनको बड़े गौर से देखना मेरे भाइयों, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, बेचारे तन बने हुए हैं, उनके ऊपर बड़ा तरस आता है। उनकी हालत के ऊपर देखो, उनकी हालत पे बड़ा तरस आता है। उन्होंने अपने सबसे बड़े मन को ही मार रखा है, उनकी हालत पे कितना तरस आता है बेचारों पर। तन बन चुके हैं, मिट्टी ही बन चुके हैं। अब देखो एक बाबा है ना, वो जनता को उल्लू बनाएगा, उन पर उनको पैर दबाएगा, लेकिन वो दूसरे बाबा के चरणों में गिरेगा। हाय बाबा, वो बाबा, पीला बाबा, पतीला बाबा, दूसरे के चरणों में चरण दबा रहा है, उसके चरणों में गिर रहा है। बड़े गौर से देखना, एक बाबा दूसरे की गुलामी करेगा, एक दूसरा बाबा फिर तीसरे की गुलामी करेगा। जितने भी बाबा है ना, एक दूसरे की गुलामी करते हैं, वो उसका चरणों में घुस रहा है, वो उसके चरणों में घुस रहा है, उसके पैर दबा रहा है, उसके पैर दो। बड़े गौर से देखना, क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों सबके सब तन बन चुके हैं, और तुम्हें भी वो तनी बना रहे हैं, तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, तुम्हें सत्य से दूर रख रहे हैं, और कथा किस्से कहानियों में उलझा रहे हैं। राधा राधा कृष्ण देवता, अरे राधा क्या है, थोड़ा सोचो, राधा क्या है? एक स्त्री है ना, स्त्री कोई सृष्टिकर्ता हो सकती है? अरे इस राधा है क्या? राधा एक स्त्री है मेरे भाइयों। राधा के पास में 2 थन है, एक योनि है, एक स्त्री है यार राधा। अरे राधा एक स्त्री है मात्र, लेकिन जो राधा को चलाने वाला है, जो राधा में प्राण भरने वाला है, वो है सृष्टिकर्ता। अरे मेरे भाइयों, मुझे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, सोचो। अरे मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूं, मैं इतना गंदा मानता हूं, क्योंकि विधाता के सामने किसी की मैं नहीं चलती। अरे उसके सामने किसी की मैं नहीं, अरे उसके सामने अरबों खरबों टर्बो सरबो लरबो ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी भी धूल के कण के समान है। वो है सृष्टिकर्ता, वो है ईश्वर अल्लाह। अरे जिसके सामने अरबों खरबों गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं भी धूल के कण के समान है। पृथ्वी तो पूछो मत, पृथ्वी तो एक टिंगनी सी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, इसका मनुष्य ने नाम रखा मिल्की वे गैलेक्सी। इसके अंदर टिंगना सा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के अंदर टिंगनी सी पृथ्वी, गोला से टिंगना सा गोला है, और टिंगने से गोले पर रहने वाला मनुष्य, बंदर प्रजाति का जीव,
वो सृष्टिकर्ता हो सकता है? थोड़ा सोचो यार। एक स्त्री के पास में क्या है? 2 थन, 1 योनि। वो तो बंदरी के पास भी, हर स्त्री के पास में। एक पुरुष के पास में 1 लिंग, बस। और क्या है? वो तो लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो मनुष्य भी एक प्रजाति, जैसे बंदर की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति है, कुत्ते की प्रजाति है, भेड़ की प्रजाति है, चिंपांजी की प्रजाति है, गोरिल्ला की प्रजाति है। ऐसे मनुष्य एक मात्र प्रजाति है, छोटी सी प्रजाति है, जीव है, एक मात्र छोटा सा जीव है। वो सृष्टिकर्ता हो सकता है? थोड़ा सोचो गौर से यार, मन को ताकतवर बनाओ। सृष्टिकर्ता वो है जो इस तन को बनाने वाला है। अरे तन पूरी पृथ्वी ही है, उसको पूरी पृथ्वी को बनाने वाला खाली है, अंधकार है, आकाश है, अंतरिक्ष है, और पृथ्वी को चलाने वाला वही है, पृथ्वी में प्राण भरने वाला खाली है। वो है सृष्टिकर्ता, जिसके सामने अरबों खरबों टर्बो सरबो लरबो अनंत गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। वो है सृष्टिकर्ता। अरे उसका पता ही नहीं है वो कितना बड़ा है। वो अनंत है, वो अखंड है, उसको खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो अमर है, वो एकमात्र वही जिंदा शक्ति, वो जीवित शक्ति है जो सबको जीवित रख रखा है। इस तन को मत देखो, ये तन जो है मिट्टी ही है, इसको जिंदा रखने का काम सृष्टिकर्ता करता है। जो हमारा मन है, इस तन को चलाने वाला मन है, वो सृष्टिकर्ता का है। पेड़ को मत देखो, जो पेड़ को हरा भरा रखने वाला है ना, जो पेड़ में जो प्राण है, वो सृष्टिकर्ता है। सोचो मेरे भाइयों, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मत देखो, जो उसमें प्राण, उनको चलाने वाला, उनको जिंदा रखने का काम है, वो सृष्टिकर्ता है। घास को मत देखो, फूल पत्ती को मत देखो, उनको प्राण, उनको हरा भरा रखने का काम सृष्टिकर्ता करता है। वो हर जगह विद्यमान है मेरे भाइयों। अरे वो मौन है, आकाश जो है कंप्लीटली साइलेंट है, स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट, वो मौन है और उसका कार्य भी मौन हो रहा है मेरे भाइयों। मौन है और उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है, चीखने चिल्लाने से नहीं। चीखने चिल्लाना मिट्टी पर होता है, मिट्टी पर शोरगुल है, मिट्टी शोर करती है, चीखती चिल्लाती है, मिट्टी पर चीख पुकार। एक जीव दूसरे को खा जाता है। एक जीव अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, दूसरा जीव अपना भोजन पाने के लिए भाग रहा है। एक जीव दूसरे का भोजन इतनी खतरनाक है, मिट्टी इतनी खतरनाक लीला रची सृष्टिकर्ता ने मेरे भाइयों। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, तो भाषा मिट्टी पर बोली जाती है। भाषा के माध्यम से उसे कभी नहीं पाया जाता, क्योंकि भाषा जीवन संघर्ष का भाग है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं संघर्ष कर रहा हूं मेरे भाइयों, मुझे ताकत लगानी पड़ रही है। कुत्ता बोल रहा है तो संघर्ष कर रहा है, बिल्ली बोल रही है संघर्ष करना पड़ रहा है, शेर धाड़ रहा है संघर्ष करना पड़ रहा है, कोयल बोल रही है संघर्ष कर रही है, कौवा बोल रहा है तो उसे संघर्ष कर रही है। तो भाषा संघर्ष का भाग है, उसे भाषा के माध्यम से नहीं पाया जाता। उसे पूरी तरह से मौन होना पड़ेगा, एक छोटे से बच्चे की भांति बनना पड़ेगा। जब हम पूरी तरह से अपनी अकड़ खो देंगे, अपनी मैं को ही खो देंगे, जब हम एक छोटे से बच्चे बन जाएंगे, निर्मल बच्चे, हमारे अंदर एक भी गुण ना हो, हम किसी से भी अपने मन को नहीं बांधेंगे, तब मेरे भाइयों हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। जल मौन है, सरल तरल है, जल के जीव में चीख पुकार नहीं है, जल मौन होता है। जब हम पूरी तरह से स्वयं को मौन करेंगे ना, तब हम सृष्टिकर्ता से जुड़ेंगे। अरे उससे जुड़ना आसान नहीं है, और जब हम उससे जुड़ेंगे ना, तब देखना मेरे भाइयों, अरे वो हमें इतना बड़ा, इतना विराट विशाल बना देगा। हमें पता नहीं कितने ही बड़े हैं हमारे सामने, स्टार प्लैनेट गैलेक्सी पृथ्वी चांद सितारे गोले पोले सब ऐसे लगेंगे सबसे कंचे खेलू, इतने बड़े हैं हम लोग। हम इतने बड़े हैं तो खुद को बदलो, खुद से प्रेम करो मेरे भाइयों। किससे मत बंधो, क्योंकि उसका एक ही नियम है, किसी चीज को बांध नहीं सकते। किससे मत बंधो मेरे भाइयों, किससे मत बंधो। कहीं मरे कहीं भी जाए, तुम्हें कोई मतलब नहीं किससे। खुद से प्रेम करो, केवल खुद से प्रेम करो मेरे भाइयों। हमारे पास में मन के अलावा कुछ नहीं है, तन भी मिट्टी का ही है। उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता मौन है, वो हर जगह विद्यमान है। अरे तुम पेड़ को मत देखो, पेड़ को चलाने वाला, पेड़ को जिंदा रखने वाला सृष्टिकर्ता है। तुम सूअर के शरीर पे मत जाओ, सूअर को चलाने वाला, उसका जो मन है, उसको जिंदा रखने का काम सृष्टिकर्ता रखना है। सूअर का शरीर मिट्टी ही है, लेकिन मिट्टी को प्राण देने वाला, मिट्टी को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है। मच्छर को मत देखो मेरे भाइयों, मच्छर भी मिट्टी है, लेकिन मच्छर को चलाने वाला सृष्टिकर्ता है। मक्खी को मत देखो, मक्खी भी मिट्टी ही है, मक्खी में प्राण भरने वाला, उसे चलाने वाला, उसका जो मन है ना, वो सृष्टिकर्ता है। तो सब हर जगह वही है, वो विद्यमान है। तो मेरे भाइयों, अगर मनुष्य तन बन जाता है, तो मेरे भाइयों उसके जीवन में चीख पुकार मची रहती है। वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, और केवल एक दूसरे की गुलामी में ही उलझा रहता है। अब जितने भी बाबा दिखते हैं, बाबा आचार्य, सदगुरु, फतगुरु, अरे गुरुदेव महाराज, लीपा पोती करके, पीला बाबा, पतीला बाबा, जितने भी आपको नेता फेता सब कुछ दिख रहे हैं ना मेरे भाइयों, इनको बड़े गौर से देखना। एक दूसरे के चरणों में गिरते हैं ये लोग, एक दूसरे के चरणों में गिरते हैं। अरे एक दूसरे के चरणों में गिरते हैं। एक आदमी दूसरे की गुलामी कर रहा है, दूसरा आदमी दूसरे की तीसरे की गुलामी कर रहा है, तीसरा आदमी चौथे की गुलामी कर रहा है, पांचवें हजार लाख करोड़ अरब सरब लरब तरब सरब, सारे के सारे सारे के सारे लोग एक दूसरे की गुलामी कर रहा है। सोचो बड़े गौर से। तो मेरे भाइयों, जब हम अपने मन को मार देंगे तो केवल तन बन जाएंगे, और खुद की नजरों में गिरे हुए, अब खुद की नजरों में मरे हुए, केवल मनुष्य की नजरों में, जो बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है ना, उस मनुष्य की नजरों में ही हम बड़ा बनना चाहेंगे। सोचो
हम उनकी नजरों में ही बड़ा बनना चाहेंगे। एक बाबा दूसरे बाबा की नजरों में बड़ा बनना चाह रहा है, एक बाबा दूसरे की गुलामी कर रहा है, तीसरा बाबा चौथे की गुलामी कर रहा है, एक आचार्य दूसरे की गुलामी कर रहा है, एक गुरुदेव अब 41 वो चौथे पांचवी गुलामी कर रहा है, नेता बाबा की गुलामी कर रहा है, बाबा नेता की गुलामी कर रहा है। एक दूसरे की गुलामी करते रहेंगे, गैलेक्सी के अंदर एक गोला बन जाएंगे और भागते दौड़ते चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरे रहेंगे। मूर्खता पे मूर्खता करेंगे, अज्ञानता पे अज्ञानता करेंगे। बस हमारे जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा, तनाव से भरे रहेंगे, चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। बस कुछ नहीं रहेगा हमारा जीवन। खुद की नजरों में गिरे हुए हैं, खुद की नजरों में मरे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता है, षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति से भरे हुए हैं। हम दूसरों को भी मूर्ख बनाते हैं और खुद भी मूर्ख हैं। शादी करेंगे, उससे बच्चे पैदा करेंगे, मिट्टी पर इतने कठोर पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देंगे, बच्चों को पालने पोसने में जीवन और भागते दौड़ते चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर गुलाम बनाकर चिंताओं से ग्रस्त कर तनाव से भरकर पूरी तरह से उसे निचोड़कर उसी सरलता तरलता मासूमियत बचपन को पूरी तरह से तहस नहस कर उसके जल के गुणों को सुखाकर उसे अंधे कीड़े के समान सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना। तो मेरे भाइयों, पूरे संसार में सब मिट्टी के प्रति आकर्षित है। कोई कह रहा है मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरा ये, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब ने पैदा कर रखे हैं। जितने भी बाबा, इनको बड़े गौर से देखना। पत्नी के साथ में कोई नाच रहा कूद रहा है, चिल्ला रहा है तेज से। सीताराम क्या है मेरे भाइयों? अरे सीताराम, राम क्या है? राम भी एक मनुष्य है। अरे राम मनुष्य नहीं है, राम वो है जो सब में रमा हुआ है, वो सृष्टिकर्ता वो है। जो अंधकार है, जो खाली है, वो है राम, वो सब में रमा हुआ है। अरे रामायण वाला राम नहीं है, उस रामायण वाले राम से तो मैं कहीं गुना बेहतर हूँ, कहीं गुना बेहतर हूँ। सोचो, मुझे पैदा करने वाला वो खुद अपने मन का मालिक है। वो जो मुझे पैदा करने वाला राक्षस, वो खुद अपने मन का मालिक नहीं है। तो मैं उसे सत्य सत्य बोल रहा हूँ, वो 2 कौड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा राक्षस, उसने अपने तन की सुख सुविधा के लिए मुझे पैदा कर दिया। ये सत्य है। लेकिन रामायण वाला जो रामायण वाला राम था ना मेरे भाइयों, वो अपने जो उसको पैदा करने वाला दशरथ, वो खुद अपने मन का मालिक नहीं था। अरे वो खुद अपने मन का मालिक नहीं था, वो प्राणहीन था, कण कण में बिखरा हुआ था। इसलिए उसने 4 बच्चे पैदा कर दिए। उस दुष्ट ने 4 बच्चे पैदा कर दिए। अगर वो अपने मन का मालिक होता मेरे भाइयों, तो बच्चा ही पैदा नहीं करता इतनी कठोर मिट्टी पर। अरे इतनी कठोर पत्थरों पर, टीन टंगस्टन लोहे पर, इतनी कठोर मिट्टी पर जहां एक जीव दूसरे का भोजन है, वो बच्चा ही पैदा नहीं करता वो दशरथ। अरे उस राम से बेहतर तो मैं कई गुना राम हूं। अरे जिसने मुझे पैदा किया, उसके लिए सोने के लिए बेड से लेकर घर तक सब कुछ बना के आया हूं। वो तो अपने घर, अपने बाप का महल छोड़ के गया था और मरते मेरा बाप, पिताश्री, माताश्री, मोह से लिप्त, भावनाओं से लिप्त। अरे कहीं का पिताश्री, वो प्राणहीन, कहीं का गद्दार, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला वो दशरथ, उसको वो राम बोल रहा है पिताश्री। अरे उस राम से कहीं गुना तो मैं हूं। जो मुझे पैदा करने वाला राक्षस है, मैं उसे सत्य की उपाधि दे रहा हूँ। राक्षस 2 कौड़ी का अंधा कीड़ा, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा, अपने तन की सुख सुविधा के लिए मेरा कोई अपना हो, बुढ़ापे में लाठी हो, मुझे हंगाएगा मुताएगा कौन? राक्षस, वो चुड़ैल, मुझे पैदा करने वाली, बच्चे खाने वाली चुड़ैल, 2 कौड़ी की चुड़ैल। ये है माता पिता मेरे भाइयों। अरे पहले अपने मन के मालिक बनते, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म देते। क्योंकि मेरे भाइयों, जन्म भी बड़ा दुख है और मृत्यु भी बड़ी दुख है। अरे जन्म भी बड़ा दुख है। अरे ये कोई अच्छी बात को ये जन्म देना? अरे इतनी भयानक मिट्टी पर जहां एक जीव दूसरे का भोजन है, इसकी भयानकता पता लगेगी कितनी भयानक मिट्टी है। अरे मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर रही है, सभी जीव जंतु को मार रही है। वो जब सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो जाएगी, मनुष्य भी अहंकार से भर रहा है, मांसाहार के प्रति आकर्षित हो रहा है, मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, मनुष्य भी क्रूर और कठोर बन रहा है। क्योंकि सब लोगों ने मन को मिट्टी से बांध रखा है। कोई भी मन का मालिक नहीं है, मूर्ख इंसान, सबके सब दुष्ट कहीं के, कोई भी मन का मालिक नहीं है। सब लोगों ने मिट्टी से बांध रखा है अपने मन को, मैं और मेरा 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 से लिप्त है। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि मिट्टी के बंधन, अरे मिट्टी पत्थर है, इस शरीर में हड्डियां हैं, जांग की हड्डी पत्थर है, मिट्टी कितनी कठोर है सोचो। अरे मेरे भाइयों, अभी मिट्टी और कठोरता बढ़ेगी। अभी मनुष्य में एक दूसरे में लड़ाई होगी और घर में चीख पुकार मचेगी, पति पत्नी में और लड़ाई होंगी, माँ बाप बेटे में और लड़ाई होंगी। धीरे धीरे मिट्टी कठोर होगी और फिर पूरी तरह से कठोर बनाकर अचानक से मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। जब जीव जंतु कुछ नहीं बचेंगे ना, पशु पक्षी जब थोड़े बहुत बचेंगे, उससे पहले ही मिट्टी अपना जीवन तल में भेज देगी। मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। क्योंकि जब ये गोला, ये पृथ्वी जब सभ्यता खत्म करती है तो अपने जीवन को तल में भेज देती है। अब है असली कहानी मेरे भाइयों। अरे भू
खाने को कुछ नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि एक दाना ही नहीं उगेगा मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी का जीवन ही तल में चल जाएगा। अरे सब मायावी है मेरे भाइयों। अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, कौन बाप कौन बेटा, कौन पत्नी कौन बेटा, सब मार काट खाएंगे एक दूसरे को। और फिर अंत में मेरे भाइयों स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों को खाएगी, जिंदे बच्चों को खा जाएंगे मनुष्य। इतनी खतरनाक तरीके से मिट्टी बनाने वाली है एक कर्म करने वाले, क्योंकि विधाता ने इतनी खतरनाक लीला रची है। कहानी शुरू होगी मेरा 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 बेटा पैदा करने से। प्राणहीन मनुष्य खुद को ही सृष्टिकर्ता समझेगा, वो प्राणहीन होगा, वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझेगा। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। बच्चे पैदा करेगा जरूर करेगा, क्योंकि वो खुद की नजरों में ही गिरा हुआ है। जो मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है, देखो मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, और वायु में वायु मिल रही है। लेकिन मेरे भाइयों जो वायु से भी जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आकाश तो है। जैसे जैसे तत्व नीचे से ऊपर आ रहे हैं और इंपोर्टेंस बढ़ रही है, तो आकाश तो है, स्तन को चलाने वाला हमारा मन है और वो सबसे महान है। मन हमारा अनंत है। तो मेरे भाइयों इस मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा गुना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे भाइयों सारा कबाड़ा मन ही करवाता है। मन कहता है गाड़ी खरीदूं, क्या करेगा गाड़ी खरीद के? पूरी कामना, मेरे भाइयों जो कामना है उससे पूरी पृथ्वी नष्ट ही तो होगी। अरे भाइयों गाड़ी क्या है? गाड़ी लोहा है, लोहे को खोदेंगे पूरी पृथ्वी को खोदेंगे, सारे पेड़ पौधे जीव जंतु मरेंगे, नष्ट होंगे, सृष्टिकर्ता की लीला नष्ट होगी। समझ रहे हो? घर बनाऊंगा, घर कौन बना रहा है? घर ये मेरे भाइयों मन नहीं बनवा रहा, मन इस तन से जुड़ा हुआ है। तो ये तन जो है ना, ये मिट्टी बनवा रही है, क्योंकि हमने अपने मन को मार रखा है, हमने अपने मन को इस तन से बांध रखा है, तो मिट्टी करवा रही है हमसे। अरे मिट्टी का काम रखा है मनुष्य को बर्बाद कर देना, उसको दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर चिंताओं से ग्रस्त कर तनाव से भरकर उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर खूनी जीवन संघर्ष मचाकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला देना। तो मेरे भैया हम भागते दौड़ते बड़ा बड़ा मकान बनाएंगे, बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे और जीवन भर 10-15 साल लगाएंगे उसको मकान बनाने में, चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे, तनाव से भरे रहेंगे, क्योंकि ये तन करवा रहा है सब कुछ, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा तन है मेरे भाइयों। तो गाड़ी इस तन को चाहिए, घोड़ा इस तन को चाहिए, सब चीज इस तन को चाहिए। तो मेरे भाइयों सबसे बड़ा दुश्मन इस तन है। इस तन को मारने, इस तन को खोना पड़ेगा, इस तन को मारना पड़ेगा, अपनी मैं को खोना पड़ेगा मेरे भाइयों, तभी हम मन के मालिक बनेंगे, उससे पहले नहीं बनेंगे। तो मेरे भाइयों अरे इतने भयानक, जब मिट्टी कठोर हो जाएगी पूरी तरह से, तब मेरे भाइयों पहले एक दूसरे को मार काट, जो रिश्ते नाते जो विषय वस्तु रिश्तों का पहाड़ खड़ा कर रखा है प्राणहीन लोगों ने, जो जिन लोगों ने अपने मन को ही मार रखा है, उन्हें रिश्तों के पहाड़ खड़े कर रखे हैं। ये मेरे फूफा, ये मेरी ताई, ये मेरा फूफा, ये भतीजा, ये फलाना ढिमकाना, रिश्तों के पहाड़ खड़े कर रखे हैं। जब मिट्टी और जल का जीवन तल में चल जाएगा तो एक दूसरे को रिश्तों में ही मार काट खाएंगे, भूख से तड़पेंगे, कठोर बन जाएंगे, कच्चे मांस को खा जाएंगे मनुष्य। सृष्टिकर्ता ने लीला इतनी खतरनाक रची है कि मनुष्य, प्राणहीन मनुष्य खुद को ही सृष्टिकर्ता समझेगा, खुद को ही भगवान समझेगा, बच्चे जरूर पैदा करेगा, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य एकांत में नहीं रह सकता, उसे एकांत और मौन से डर लगता है, क्योंकि वो खुद को नहीं देख सकता है। प्राणहीन मनुष्य जो होगा वो खुद को कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसने अपने मन को ही मार रखा है। और मेरे भाइयों हवा से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का मालिक बनना, क्योंकि सब कुछ कबाड़ा मन ही करवाता है। तो प्राणहीन मनुष्य एकांत को देख नहीं, एकांत और मौन में खुद को नहीं देख पाएगा, खुद की नजरों में गिरा होगा, खुद की नजरों में मरा होगा, बच्चे पैदा करेगा। कठोर मिट्टी पर, पत्थरों पर टीन टंगस्टन बच्चे पैदा जरूर करेगा, और बच्चे पैदा करेगा तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, अपनी ही लीला रचेगा। प्राणहीन मनुष्य अपनी लीला रचेगा, मानव लीला। बच्चों को सत्य से दूर रखेगा पूरी तरह से, कभी भी मन बच्चों को कभी नहीं सिखाएगा कि मन का मालिक बन, क्योंकि अगर बच्चे मन का मालिक बन जाएंगे तो मेरे भाइयों उसको छोड़ के चल जाएंगे, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य ने बच्चा ही अपने तन की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है, कि मेरे पास हो, मेरे अपने हो, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश हो, ताकि मैं उनके साथ रहूं। तो प्राणहीन मनुष्य जो होता है मेरे भाइयों खुद का ही नहीं होता, बिखरा हुआ इंसान होता है, काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त होता है, चालाकी कुटिलताओं से लिप्त होता है, राजनीति रणनीति से लिप्त होता है, बिखरा हुआ इंसान होता है, वो खुद का ही नहीं होता रे, वो कठोर होता है, पत्थरों से अपने मन को बांध रखा है, पत्थरों से, लोहे से, टीन टंगस्टन से, सरिये से, स्टील से अपने मन को बांध रखा है। तो खुद का ही नहीं है, वो कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है। तो अपनी लीला रचेगा, बच्चों को पूरी तरह से सत्य से दूर रखेगा और झूठ में ही उलझा के रखेगा बच्चों को, कि माता पिता से कोई बढ़कर भगवान नहीं होता, फलाना ढिमकाना नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन राक्षस वह वो होता है जो बच्चे को जन्म देने वाला होता है। अरे पहले दुष्ट अपने मन का मालिक बन, फिर उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। पहले सृष्टिकर्ता से जुड़, फिर उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। लेकिन मेरे भाइयों प्राणहीन मनुष्य बच्चे को जन्म देगा क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, उसने अपनी तन की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा किया है। इस तन की, इस मिट्टी की, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है, वो केवल मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है, क्योंकि उसमें अहंकार है। जब मनुष्य में अहंकार होता है तो सृष्टिकर्ता उसे मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देता है, क्योंकि अहंकार मिट्टी का गुण है और वो मिट्टी नहीं है,
वो मांसों का ढेर है, उस पे एक एक कण के अंदर अंधा कीड़ा है, कुल मिलाते कीड़े ही कीड़े। तो मनुष्य अंधा कीड़ा बन जाएगा, बच्चे बच्चे पैदा करेगा, उनको पालने पोसने में भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त रहे, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी उसमें। इतना अहंकार भर देते हैं सृष्टिकर्ता, इतना जबरदस्त अहंकार से भर देते हैं मनुष्य को कि वो खुद को भूल जाता है कि वो भी एक बंदर की तरह एक छोटा सा जीव है। वो घर गाड़ी दुकान मकान विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेगा, और फिर जब पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सभी जीव जंतु पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे, तो मिट्टी का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। फिर अंत में मेरे भाइयों, जब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, जब सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, तो मिट्टी का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। और फिर मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा, मिट्टी पर एक दाना नहीं उगेगा खाने का, और जल में भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जल का जीवन भी तल में चल जाएगा, सब मायावी है। अब मेरे भाइयों, अब मैं और मेरा जो मनुष्य है, जिसने स्तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा किए, बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे की मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश हो, मेरा कोई अपना हो जो मुझे मेरी टट्टी पेशाब साफ करे, मेरे को हंगाए मुताए, मेरे चूतर साफ करे। अरे इस हिसाब से एक बच्चे को जन्म देने वाला प्राणहीन मनुष्य, दुष्ट गद्दार, अहंकार से भरी हुई स्त्री, अहंकार से भरा हुआ पुरुष, दोनों प्राणहीन कण कण में बिखरे हुए अंधे कीड़े एक बच्चे को जन्म देते हैं। सोचो, इतना कठोर इंसान, अरे जिस इंसान ने अपने मन को पत्थरों से, टीन, टंगस्टन, लोहे से, स्टील से बांध रखा है, इतना कठोर मनुष्य इस इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देता है, दुष्ट कहीं का। फिर अंत में क्या करेगा मेरे भाइयों? पूरी तरह से मिट्टी उसे कठोर बना देगी, पूरी तरह से कठोर बना देगी, उसे मांसाहार बना देगी, पूरी तरह से मिट्टी उसे कठोर बना देगी, प्राणहीन मनुष्य को, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है, वो अपना मन का मालिक नहीं है, वो मिट्टी से अपने मन को बांध रखा है, वो तो केवल मिट्टी का है। और मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है, सर्वनाश करना, नष्ट करना, पूरी सभ्यता को नष्ट करना और मनुष्य को नष्ट करना। सोचो, फिर अंत में कुछ नहीं मिलेगा खाने को, तो मेरे भाइयों, मैं और मेरा बच्चे पैदा करेगा, और बच्चे पैदा कर करके जिंदे बच्चों को खा जाएगा। इस हिसाब से विधान रचा है, और बच्चों में जीवन होता है, बच्चे सरल होते हैं, तरल होते हैं, निर्मल होते हैं। तो मेरे भाइयों, बच्चे जल के माध्यम से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जल जीवन देता है, तो बच्चों में जीवन होता है। गर्भाशय जो होता है वो जल का पात्र होता है, तो बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, इस पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। सब मन का रिकॉर्ड रख रखा है मिट्टी ने, किस मन ने कितने बच्चे दिए। अरे तन तो मायावी है, तन तो तैयार कर देती है मिट्टी, लेकिन जो मन है ना मेरे भाइयों, वो मन मुक्ति नहीं हो पा रहा। वो मन का मन से जुड़ना बहुत जरूरी है। अरे आकाश तत्व का आकाश से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मिट्टी में प्राण भरने वाला आकाश है। अरे इस तन को बनाने वाला मन है, इस तन को बनाने वाला वही है, सृष्टि करता है, वो आकाश तत्व है। तो उसका मुक्त होना सबसे महत्वपूर्ण है, हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का मालिक बनना। अब बच्चे, जब बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे मेरे भाई, जब बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, सरल तरल निर्मल कच्चे कच्चे बच्चे खा जाएंगे स्त्रियां, तब बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं। अब बच्चे जल के माध्यम से मुक्त हो जाएंगे, ऐसे हर मनुष्य की मुक्ति होगी। इस हिसाब से सृष्टिकर्ता ने विधान रचा है, इतना खतरनाक विधान रचा है। और यहाँ पर सृष्टिकर्ता और यहाँ पर मनुष्य भगवान बना हुआ है, अपनी लीला रच रखी है मूर्ख इंसान ने। अरे दुष्ट घटिया प्राणहीन मनुष्य ने अपनी लीला रच रखी है, पूरी की पूरी माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। अरे सबसे बड़े दुष्ट, सबसे बड़े राक्षस एक बच्चे को पैदा करने वाले स्त्री और पुरुष होते हैं। अगर कोई मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो खुद से प्रेम करेगा। अरे दृष्टा और दृष्ट दोनों वो एक हैं। जब मनुष्य खुद से प्रेम करेगा तभी तो दूसरे का होगा, जब मनुष्य खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा। अरे स्तन को चलाने वाला मन है, और मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों। जब मनुष्य खुद का होगा, अरे खुद से प्रेम करेगा, खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा। जब मनुष्य खुद का ही नहीं है, उसने तो अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा किए हैं, तो अब इस तन के लिए ही, इस पेट के लिए, क्योंकि ये मिट्टी है और मिट्टी बड़ी भयानक है। तो भूख है ना, वो मिट्टी है मेरे भाई, वो बड़ी भयानक होती है। तो जीवित बच्चों को खा जाएंगे, पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। इस हिसाब से सृष्टिकर्ता ने लीला रची है। अरे मनुष्य, तेरी औकात क्या है? तेरा इतना ज्ञान नहीं है। वो सृष्टि करता है, वो विधाता है, वो अखंड ब्रह्मांड को चला रहा है, उसके सामने तेरी औकात है कुछ? उसका है? अरे तूने अपना ज्ञान रचा है, दुनिया भर का माता पिता भगवान होते हैं, बेटा श्रवण कुमार जैसा फलाने ढिमका, इस तरह की प्राणहीन मनुष्य ने अपनी लीला रच रखी है, मानव लीला। सभी मनुष्य को प्राणहीन कर दिया। प्राणहीन मनुष्य जैसा खुद होता है ऐसे बच्चे को बनाता है, बच्चे को भी प्राणहीन ही बनाएगा, उसे कभी सिखाएगा मन का मालिक बन। अरे मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों, हवा लेने से भी, क्योंकि जैसे जैसे तत्व ऊपर आ रहे हैं ऐसे ही महत्वता बढ़ रही है। देखो, सबसे नीचे मिट्टी है, मिट्टी की कम इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर जल है, जल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसके ऊपर अग्नि है, अग्नि की इंपॉर्टेंस और ज्यादा है, उसके ऊपर वायु है, वायु की इंपॉर्टेंस और ज्यादा है, और उसके ऊपर आकाश है, उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु तो आपस में मिल रहे हैं, कुछ भी जोर लगाना नहीं पड़ रहा। ये तो तनी ही है, ये तो झूठा है, ये तो मायावी है, ये तो पूरी पृथ्वी ही है, तो मिट्टी ही है। लेकिन इसमें प्राण भरने वाला, इसको चलाने वाला जो मन है, वो आकाश तो है, वो अंधकार है, वो अंधकार है। और उसका मालिक बनना, क्योंकि आकाश अनंत है, अखंड अजर अमर है, वो अनंत है, उसका मालिक बनना
हवा लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों। अरे मन ही सब कुछ करवा देगा। अब कोई भी मन का मालिक नहीं है और भूख से बढ़कर कुछ नहीं है और सबके सब तन बन चुके हैं। सोचो जब तन के लिए इलाज करवाने के लिए बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में बचना चाहता है मनुष्य तन बन चुका है, तो इस तन के लिए मिट्टी बना देगी, ऐसा इतना कठोर बना देगी। इस तन के लिए जीवित बच्चों को खा जाएंगे, जीवित जिंदे बच्चों को खा जाएंगी स्त्रियां, स्त्री पुरुष जीवित बच्चों को पैदा कर करके खा जाएंगे। ऐसा विधान रचा है विधाता ने, इतना भयानक विधान रचा है, इतना खतरनाक रचा। अरे उसका विधान मुझे मिट्टी ने दिखाया कैसे खा रही थी स्त्रियां। अरे उसका विधान उससे जब जुड़ोगे जब पता लगेगा वो है क्या। अरे मूर्खो, सबके सब तुम यार क्या कर दिया यार। अरे छोटे छोटे बच्चों को खा जाएंगे पैदा कर करके। उसका विधान समझो कितना खतरनाक विधान रचा है उसने। प्राणहीन मनुष्य अपनी ही लीला रचेगा, अपनी लीला रचेगा। जो सत्य के बच्चे आएंगे सबको मार डालेगा। इसलिए मेरे भाइयों, जितने भी सत्य के बच्चे थे सबको प्राणहीन लोगों ने मार दिया। उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी को जला जला कर मारा, जीसस को कील ठोक ठोक कर मार दिया, बुल्ले शाह फरीद को पत्थरों से मारा, अरे मोहम्मद को पत्थर मार मार के भगाया, कबीर को जहर देकर मार दिया, मीरा को जहर देकर मार दिया। अरे किसी को नहीं छोड़ा, अरे सुकरात को जहर देकर मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। प्राणहीन लोगों ने सबको प्रताड़ित किया है, सबको प्रताड़ित किया है। जो सत्य के बच्चे आए किसी को नहीं छोड़ा। अरे वो तुम्हारे लिए ही तो कह के गए थे, तुम्हारे लिए ही तो बेचारे कह रहे थे। अब करो। जिन बच्चों के चक्कर में, पालने पोसने के चक्कर में जीवन और भागते दौड़ते चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे रहे हैं, अब उन्हीं बच्चों को पैदा कर करके जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे मनुष्य। क्योंकि मनुष्य का डिजाइन ऐसा है कि अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो पत्थर है, पूरा का पूरा पत्थर है, स्टील है, टीन टंगस्टन है, कठोर से कठोर है मेरे भाइयों। मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है तो मिट्टी जैसा जीवन है। अरे मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन, संघर्ष है, भाग दौड़ है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है। क्योंकि मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है, सर्वनाश करना, नष्ट करना। तो मनुष्य बच्चे पैदा करेगा, उनको पालने पोसने में भागता दौड़ता चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहेगा। उनका सृष्टिकर्ता खुद ही बनेगा। माता पिता भगवान होते हैं। अरे सबसे बड़े दुश्मन ही बच्चों को पैदा करने वाले राक्षस होते हैं, चुड़ैला होते हैं। अरे सबसे घटिया इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में, सबसे कठोर, सबसे क्रूर, सबसे डायन एक स्त्री होती है जो एक बच्चे को जन्म देती है। प्राणहीन स्त्री जो होती है ना, जो माँ बनी पड़ी है, वो एक बच्चे को जन्म देती है, सबसे कठोर स्त्री होती है। सोचो जिस स्त्री के अंदर काम क्रोध मोह लोभ भरा होता है, जो खुद की ही नहीं है, जो अपने मन की मालिक ही नहीं है, जो प्राणहीन है, अपने मन को ही उसने पत्थरों के टुकड़ों में बिखेर रखा है, वो खुद की ही नहीं है और एक बच्चे को जन्म देती है। सोचो इससे भयानक तक क्या है। अरे इससे भयानक क्या बात है। सोचो वो खुद की ही नहीं है, अरे खुद की ही नहीं है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। प्राणहीन स्त्री वो माँ बनी हुई है। और कितनी भयानक, करे मूर्ख इंसानों तुम। वही माँ बच्चे को पैदा करके जीवित बच्चों को खा जाएगी। भूख से बढ़कर कुछ नहीं है। और सोचो जब कुछ नहीं होगा, पूरी पृथ्वी पर इस जल का जीवन और मिट्टी का जीवन तल में चल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा खाने को, तब क्या करोगे। जब बच्चे पैदा करके दूसरे को मार काट कर खाएंगे, बच्चे पैदा पर करके खाएंगे, पूरी पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचने वाला। अरे मिट्टी ने सबको बांट दिया, वर्गों में, वर्णों में, धर्मों में, जातियों में, हर चीज में मिट्टी ने सबको बांट दिया। आज हर मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ है। दुनिया भर के गांव, दुनिया भर के देश, दुनिया भर के वर्ग, दुनिया भर के जातियां, दुनिया भर के वर्ण, विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर दिया मनुष्य ने। क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को नष्ट करना, कठोर बनाकर, क्रूर बनाकर, मनुष्य को अहंकार से भरकर उसे नष्ट कर देना। अरे समझो मेरे भाइयों, कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली यार। अरे तन मत बनो, तन को मारो, इस तन को मारो, मन के मालिक बनो। मन के मालिक बन जाएंगे तो हमारी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। हमें जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जी मेरे भाइयों, हम अपने मन को जब भानते हैं किसी चीज से तो हमारे अंदर कठोरता आती, क्रूरता आती है, हम प्राणहीन हो जाते हैं, हम केवल तन बन जाते हैं। और इस तन के लिए पता नहीं क्या क्या कर देंगे। हम तन बन जाते हैं और ये तन मिट्टी ही है। और मिट्टी बड़ी खतरनाक है, भयानक है, कठोर है यार। अरे पत्थर कितना कठोर है, स्टील कितनी कठोर है, लोहा कितना कठोर है, टंगस्टन कितना कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी। उसकी कठोरता को समझो, क्या क्या करवा देगी मिट्टी। अरे मेरे भाइयों, तभी तो ज्ञानी प्रेमी कह के गए कि मन का मालिक बनो, मन का मालिक बनो। अरे मन का मालिक बनो, क्योंकि विधान सृष्टिकर्ता का एक ही नियम है, किसी चीज को भाग नहीं सकते, सब चीज उसकी है। पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है किसी की, ना मेरा है, सब कुछ वो है मेरे भाइयों। अरे यही तो बात ज्ञानी प्रेमी समझाए थे बेचारे। ना पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, सब कुछ वो है, विधाता है। तो अपनी मैं को दूर करो, अपने मन का मालिक बनो। अपने मन का मालिक बनना हवा लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो रिश्ता भी बेहतर होगा।
मेरे भाइयों, मैं अपने मन का मालिक हूँ। हमारे बीच में हम 4 सालों से एक साथ रह रहे हैं, हमारे बीच में थोड़ी सी भी तू तो मैं नहीं हुई है। हम एक साथ रहते हैं, रोते रहते हैं, प्रभु की भक्ति में बस उसी में खोए रहते हैं। वो भी रोती रहती है बेचारी, लेकिन ज्यादा नहीं मार पाती अपने आप को। मैं भी रोता रहता हूँ, उसकी भक्ति में उसकी लीला को समझ समझ के रोता रहता हूँ, क्योंकि मनुष्य का जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म एक जगह शांत बैठकर अपनी मैं को हराए, अब खुद को बेहतर बनाए, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए और अखंड ब्रह्मांड बन जाए। मनुष्य का जन्म केवल एक जगह शांत बैठकर भक्ति में लीन होने के लिए हुआ है। मनुष्य मानव सभ्यता का जन्म ही, मानव सभ्यता का निर्माण ही केवल भक्ति के लिए हुआ है मेरे भाइयों, भक्ति के लिए। अरे केवल प्रभु की भक्ति में लीन रहे, अपने मन का मालिक बने, इस तन को मारे, अरे इस तन को ठोके पीटे, अरे खूब मारे इस तन को, क्योंकि सबसे खतरनाक ये तन है, इसमें मैं है। और फिर जब मनुष्य में मैं होती है तो शरीर से तो उसमें अकड़ होती है मैं, और लेकिन उसका जो मन है वो बिखर जाता है, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, मेरा 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 मेरा, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। विधाता के सामने, सृष्टिकर्ता के सामने किसी की मैं नहीं है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है। अरे उसने ज्ञानी प्रेमी यही तो बात समझा के चल गए कि ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। तो इस तन को ठोको, इस तन को मारो मेरे भाइयों, इतना भयानक समय आने वाला है, इतना खतरनाक समय आने वाला है कि रूह कांप जाती है। अरे मुझे तो मिट्टी ने दिखाया ना एक चीज, अरे रूह कांप जाएगी तुम्हारी, अरे जीवित बच्चों को ही खा जाओगे। अरे स्त्रियां जिंदे बच्चों को खा रही है, अरे अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, बच्चा तड़प रहा है, चीख रहा है, खून से लथपथ है, उसे खा रही है, स्त्री उसे खा रही है। इतना भयानक तरीके से मुक्ति होने वाली है मनुष्य की। अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने। अरे स्त्री उसे खा रही है, पैदा करने वाली स्त्री, और खाने वाली भी उससे स्त्री ही है। मिट्टी बना देगी, ऐसा बना रही है, वो अपना काम कर रही है, मिट्टी कठोर बना रही है मनुष्य को, और करोड़ और क्रूर भर रही है, और अहंकार से भर रही है, और कठोर बना रही है मनुष्य को। पहले मिट्टी पूरी तरह से अपने मनुष्य को कठोर बना देगी, उसके बाद में और सभी जीव जंतु को मार रही है, क्योंकि मेरे भाइयों सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं बचा। इतने पूरी पृथ्वी पर इतने चूहे नहीं बचे, इतने बंदर नहीं बचे, इतने कुत्ते नहीं बचे, कोई जीव जंतु की प्रजाति नहीं बची, इतने मनुष्य हो गए इस धरती पर। मनुष्य सबसे खतरनाक योनि है मेरे भाइयों, सबसे खतरनाक है मनुष्य, कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला खुद है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो एक राक्षस है, सबसे कठोर है, भयानक है। और मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो अखंड ब्रह्मांड बन जाता है। जब मनुष्य अपने मन को ही मारता है, उसमें मैं होती है, तो वो मेरे भाइयों बड़ा बनने के चक्कर में पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देता है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तो वो अखंड ब्रह्मांड बन जाता है, उसे जीने की इच्छा ही नहीं होती, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, वो इतना विराट विशाल बन जाता है, उसे बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं, वो इतना अनंत अखंड अजर अमर है, वो तो अखंड ब्रह्मांड है। अरे हम बड़ा बनना चाहते हैं क्योंकि हमको चलाने वाला सबसे बड़ा है, इस तन को चलाने वाला जो मन है वो आकाश है, वो सबसे बड़ा है, वो अनंत है। इसलिए मनुष्य मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है, विषय वस्तु रिश्ते के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि मनुष्य ने अपने सबसे बड़े अपने मन को ही मार रखा है। अरे मन हमारा आकाश है, वो सबसे बड़ा है। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे तो हमें बड़ा बनने की जरूरत नहीं मेरे भाइयों। अरे मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो दुष्ट कहीं का, इस कठोर मिट्टी पर, पत्थरों पर, टीन टंगस्टन स्टील पर, इतनी कठोर मिट्टी पर, अरे जहाँ एक जीव दूसरे को खा जाता है, भोजन है, इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देता है, और दुष्ट कहीं का उस बच्चे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है कि देख बच्चे, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, विधाता हूँ, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। अरे वो तो कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करती है, सुअर भी करता है, गधा भी करता है, कि स्त्री की योनि में कोई भी बीज डाल देगा तो बच्चे पैदा कर देती है। ये तो प्राणहीन लोगों ने विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करती है, शादी विवाह बना लिए। अरे शादी से पहले कोई स्त्री बच्चा बन जाती है, उसको तो मार देते हो तुम, है शादी के बाद में मेरा मेरा। अरे जो मनुष्य एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियों को गर्भ में मारता है, एक लड़के के लिए 2-3 लड़कियां पैदा करता है, एक लड़के के लिए एक लड़की पैदा कर देता है, अरे बच्चे पैदा करता है इतनी कठोर मिट्टी पर, जब भूख लगेगी तो बच्चों को खा नहीं जाएगा। अरे जब खा जाएगा, अरे बहुत आसानी से खा जाएगा, अरे इतना भयानक। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुर्गा बनूं तुम्हारे सामने, अपने मन के मालिक बन जाओ मेरे भाइयों, अपने मन के मालिक बनो, अपने मन को किसी से मत बांधो, क्योंकि जब हम अपने मन को किसी से बांधते हैं तो हमारे अंदर कठोरता आती, क्रूरता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि हम अपने मन को मिट्टी से बांधे, क्योंकि मनुष्य मिट्टी पर रहता है। किसी स्त्री का शरीर है, उसमें जो हड्डियां है वो मिट्टी है। तो मेरे भाइयों मिट्टी के कण एक नहीं होते, मिट्टी के कण कठोर हैं, वो अलग अलग हैं, तो हमारे अंदर कठोरता आती है, हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। हमें पूरी तरह से बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चों की तरह रहें, हम एक रहेंगे, घुल मिल कर रहेंगे। लेकिन जब हमारे अंदर अहंकार होगा, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना, डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार होगा, तो मेरे भाइयों
हम कभी भी एक नहीं रह पाएंगे। नाम के रिश्ते हैं, लेकिन मेरे भाइयों हमारे अंदर कठोरता होगी, क्रूरता होगी। इसलिए तो पूरी पृथ्वी पर इस छोटे से गोले पर दिक्कत चल रही है। पति पत्नी को मार रहा है काट कर, पत्नी पति को मारकर भग रही है, क्योंकि कब सब नाम के रिश्ते हो गए। अरे सब कोई भी मन का मालिक नहीं है। मन का मालिक बनो, फिर देखो रिश्ते कितने अच्छे होते हैं। मेरे भाइयों ये मन ही सब कुछ करवाता है। अरे स्त्री बच्चे पैदा करके उनके मार कर उनको आंसी के साथ भग जाती, सोचो। अरे मन ही सब कुछ करवा रहा है। मन का मालिक बनो, इस मन का मालिक बनो मेरे भाइयों। फिर देखो सारा ज्ञान तब आएगा। अरे मनुष्य सबसे जो ऊंचा ज्ञान है, अरे मनुष्य मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, सबसे ऊपर आकाश है और आकाश अनंत है और आकाश स्थिर है, मौन है। तो मन को मौन करना, स्थिर करना ही मन का मालिक है मेरे भाइयों। हवा लेने से भी कहीं 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 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का मालिक बनना। हमारे रिश्ते भी बेहतर तभी होंगे मेरे भाइयों जब हम अपने मन के मालिक होंगे। अरे जब हम अपने मन के मालिक ही नहीं है और मन को हमने मिट्टी में बिखेर रखा है, तो मिट्टी पत्थर है, टीन टंगस्टन लोहा है, कठोर है, तो हम भी कठोर है मेरे भाइयों। हमारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ भरे हुए हैं। हम खुद के ही नहीं है, हम बिखरे हुए इंसान हैं। हम तो केवल मिट्टी के हैं, मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े। हम केवल मिट्टी के हैं, मिट्टी के अलावा किसी के नहीं है। हम घर के हैं, हम गाड़ी के हैं, हम स्त्री के तन के हैं, हम बच्चों के तन के हैं। हम केवल मिट्टी के हैं। आज हमने अपने तन की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा किया, और जरूरत पड़ने पर जब कुछ नहीं होगा तो इस तन की सुख सुविधा के बच्चों को पैदा कर करके हम उन्हें जिंदा ही खा जाएंगे। अरे मिट्टी ऐसा बना देगी, बहुत आसानी से बना देगी। मिट्टी कितनी कठोर है, टंगस्टन लोहा कितना कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी, वो सब मिट्टी ही है। पंच तत्व है मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। तो मिट्टी कितनी कठोर है, वो कठोर से भी कठोर है। तो मेरे भाइयों मन का मालिक बनो, अपने मन को किससे भी मत बांधो। अरे मन को मन से जोड़ो, जब ज्ञान आएगा सबका सब। जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, ऐसे ये आकाश तो है। जब हमारा आकाश आकाश से मिलेगा, जब हमारा मन मन से मिलेगा, जब हमारा आकाश तो आकाश से मिलेगा, तब सारा का सारा ज्ञान वो भर देगा। हम ज्ञानी प्रेमी बन जाएंगे, हम ज्ञानी प्रेमी बन जाएंगे मेरे भाइयों। मन को मन से जोड़ो, अपने मन को किससे मत बांधो, अपने मन का मालिक बनो। अगर हम तन बन जाएंगे तो एक दूसरे की गुलामी करेंगे, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेंगे, खुद की नजरों में मरे हुए गिरे हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों सब लोग एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। अरे मूर्ख मत बनाओ मेरे भाइयों। सब मुसीबत में हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, मिट्टी और जल दोनों के एक साथ जीवन तल में जाएगा। पूरी पृथ्वी का जीवन ही साथ में तल में चल जाएगा। फिर क्या करो। तो मेरे भाइयों अपने मन का मालिक बनो। अपने मन का मालिक बनने से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर मनुष्य भी अच्छा हो जाएगा, उसमें प्रेम करना समर्पण के गुण आएंगे मेरे भाइयों। मन का मालिक बनना ही सब कुछ है, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं। तो मनुष्य भी एक जीव है, तो पहले वो अपने मन का मालिक बने। सबसे पहले अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में जो कुछ करना है करे। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। घूमेगा फिरेगा, मस्त तरीके से अपना जीवन जिएगा। बस अपने मन को किससे मत बांधो, क्योंकि सब कुछ सृष्टि करता है। जब हम अपने मन को किससे भी बांधते हैं तो हमारे अंदर मैं आती है, और फिर मैं से ही मेरा उत्पन्न होता है। और पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। सब कुछ सृष्टि करता है, वही है, वही है, वही है, सब कुछ उसका है। वो अरे इस तन को बनाने वाला वो है। ये तन मिट्टी जल अग्नि वायु से बना, ये तन पूरी पृथ्वी ही है, और पृथ्वी को बनाने वाला वो है। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज उल्का पिंड सबको बनाने वाला वो है। सबको मिटाने वाला वो है, चलाने वाला घुमाने वाला वो है, सब कुछ वो है। तो इस तन को बनाने वाला वो है, और इस तन में प्राण भरने वाला, इस तन में मन भरने वाला सृष्टि करता है। इसको चलाने वाला वही है, वही चला रहा है। जब मन को मन से जोड़ेंगे तब सत्य सत्य देख पाएंगे वो है क्या। अरे वो बड़ा खूबसूरत, उससे जुड़ो। गोलों में मत उलझे रहो, गोले मिट्टी है। टेलीस्कोप से गोले मत देखते रहो, अरे गोले सब मिट्टी है। क्योंकि हम जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हमारी कैपेसिटी केवल मिट्टी तक सीमित रहती है। हम केवल मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े बन जाते हैं, मांस खाने वाले अंधे कीड़े बन जाते हैं, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े बन जाते हैं। केवल तन को देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि तन को चलाने वाला जो मन है वो सच्चा है और तन झूठा है। हम केवल गोलों में उलझे रहते हैं, भूल जाते हैं कि गोले झूठे हैं। गोलों को चलाने वाला जो खाली है, जो अंधकार है, प्रकाश को चलाने वाला जो अंधकार है, वही सत्य है। तो मेरे भाइयों गोलों में मत उलझो, तन में मत उलझो, मन को देखो। अरे मन को देखो, उसका मन क्या है, उसके मन में क्या भरा पड़ा है। स्त्री के तन को मत देखो, उसके मन को देखो। बच्चे के तन को मत देखो, उसके मन को देखो। अरे सत्य को देखो, सत्य क्या है, सत्य खाली है। तो मन जो है वो हमारा खाली का हिस्सा है, वो आकाश तत्व है। तो मन को देखो,
तन झूठा है, मन ही सच्चा है। गोलों को मत देखो, अरे जितने भी गैलेक्सीज, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज घूम रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उन गोलों को मत देखो, गोलों को में मत उलझो। ये देखो कि गोलों को चला कौन रहा है, गोलों को चलाने वाला खाली है। गोले जो है वो प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश झूठा है, मायावी है, लेकिन प्रकाश को चलाने वाला जो अंधकार है वही सत्य है। तो मेरे भाइयों, कभी किसी जीव जंतु के शरीर को मत देखो, शरीर मिट्टी ही है, लेकिन उसको चलाने वाला सृष्टिकर्ता ही है। पेड़ पौधों को मत देखो, पेड़ पौधे भी मिट्टी ही है, लेकिन उनको जिंदा रखने का काम सृष्टिकर्ता कर रखा है। जो पेड़ में जो प्राण है, जो पेड़ को पौधों को हरा भरा रखने वाला है, वो सृष्टिकर्ता है, वो विधाता है, वो हर जगह विद्यमान है, वो मौन है, वो मौन है, वो कंप्लीटली मौन है मेरे भाइयों। और जब हम पूरी तरह से स्वयं को मौन करेंगे, तभी सत्य सत्य देख पाएंगे, एक एक चीज सत्य सत्य देख पाएंगे कि वो है क्या। बस यही है मेरे भाइयों।